मिट्टी की पीएच उदासीन होनी चाहिए। मतलब इसका जो मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इस पे मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर पीएच 6.5 से कम होती है तो मिट्टी में अम्लता बढ़ती है और पौधों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ अगर पीएच 7.5 से ज़्यादा होने लगती है तो ये अधिक पीएच भी जो पौधों की वृद्धि है उसको प्रभावित करती है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि मिट्टी की पीएच अगर ज़्यादा हो रही है तो हम क्या ऐसे प्रयास करें ताकि इसकी पीएच कम हो और 7.5 के आसपास आए और उदासीन रहे, ताकि हमारी फसल की जो वृद्धि है वो अच्छी हो और हमें अधिक उत्पादन मिल सके। अधिकांश क्षेत्रों में ये समस्या आती है कि उसमें लवणता बहुत ज़्यादा होती है, साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उस कारण से पीएच ज़्यादा हो जाती है और इस अधिक पीएच होने की वजह से हम कोई भी खाद दें, कोई भी हम नियंत्रण कर लें, घास नियंत्रण कर लें, रोग नियंत्रण कर लें, बीज अच्छा लगा लें, पानी अच्छा दे लें, गुड़ाई अच्छी कर लें, लेकिन उपज हमें उतनी अच्छी नहीं मिलती और हमारी फसल दबी और बैठी हुई रहती है। और कितने भी तरह के हम हार्मोन डाल लें, एंजाइम डाल लें, वो हमें कुछ असर नजर नहीं आता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि पीएच ज्यादा होने से जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और कुछ पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल पाते हैं। इसी कारण से हमारी फसल में उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो हमारे खेत की मिट्टी की पीएच ज़्यादा है, इसको कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की जांच करानी पड़ेगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारी मिट्टी की पीएच ज़्यादा है और ये 7.5 से ज़्यादा जा रही है, 7.5 से, तो हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। अब मिट्टी की जो पीएच होती है, जो बढ़ती है, वो दो मुख्य कारणों से बढ़ती है। या तो उसमें लवण बहुत ज़्यादा हो रहे हों, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, कार्बोनेट हो, ये बहुत ज़्यादा लवणता को बढ़ाते हैं, या उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया हो। अगर सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी पीएच बहुत ज़्यादा चली जाती है, 9 के आसपास भी चली जाएगी, 9 से ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर सोडियम कम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ज़्यादा है, तो पीएच उतनी ज़्यादा नहीं जाती है। तो अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमारे खेत में कहीं सोडियम ज़्यादा तो नहीं है। अगर सोडियम ज़्यादा है तो उसके लिए हमें प्रयास कुछ अलग करने पड़ेंगे ठीक करने के लिए। अगर सामान्य लवण है, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें प्रयास दूसरे करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप जब अपनी मिट्टी की जांच कराएं तो सबसे पहले तो ये पता कर लें कि उसकी पीएच कितनी है। दूसरा, उसमें सोडियम कितना है। तो सोडियम जो नापा जाता है वो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, जिसे हम ईएसपी कहते हैं, विनिमयशील सोडियम जिसे हम कहते हैं, उसकी मात्रा हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमको पता करना है कि हमारी मिट्टी की पीएच कितनी है और उसकी ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, मतलब उसमें सोडियम कितना ज्यादा है। अगर ये 15 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है ईएसपी, सोडियम अगर हमारा प्रतिशत जो है विनिमयशील 15 से ज्यादा है, 15% से ज्यादा है, तो फिर ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा? खेत में जिप्सम डालना पड़ेगा। बिना जिप्सम डाले इन भूमि का सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे खेत में सोडियम ज्यादा है तो सोडियम को मिट्टी के नीचे ले जाना पड़ेगा, जड़ से नीचे ले जाना पड़ेगा, उसको लीचिंग करानी पड़ेगी। और जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम होता है। अब ये कैल्शियम क्या करता है? सोडियम को, जो मिट्टी पे जो सोडियम होता है उसको हटा देता है और ये पानी के साथ सोडियम सल्फेट बनता है। एक्चुअली जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट होता है। तो ये कैल्शियम सोडियम को हटाएगा मिट्टी पे से, खुद मिट्टी पे आ जाएगा और ये सोडियम फिर नीचे चला जाएगा। इसलिए जिप्सम डालना बहुत जरूरी है। बिना जिप्सम डाले सोडियम को लीच नहीं करा सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम केवल पानी से उसको लीचिंग करा दें तो सोडियम नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके खेत में सोडियम कितना है, और हम मिट्टी की जांच नहीं करा पाते या नहीं करते हैं या हमें मालूम नहीं होता है। इस कारण से हमारे खेत में हमेशा समस्या बनी रहती है कि अच्छी खाद, पानी, गुड़ाई सब कुछ करने के बाद भी हमारी फसल की बढ़वार नहीं होती है। तो आपको विनिमयशील सोडियम प्रतिशत कितना है, विनिमयशील, ये हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, विनिमय सोडियम या विनिमयशील सोडियम प्रतिशत कितना है, ये आपको अपनी मिट्टी में जरूर चेक करवाना चाहिए। ये 15 से ज्यादा है तब समस्या है, और ऐसे केस में आपको जिप्सम डालें। खेत पहले हैरो कर लें, फिर उसमें जिप्सम मिला दें बहुत अच्छी तरह, चारों तरफ मेड़ बना लें, उसमें फिर पानी भरें। बारिश का पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम ट्यूबवेल का पानी को भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारा पानी ठीक है, नहर का पानी है, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ठीक पानी होना चाहिए, उसमें हम भर दें और उसको कुछ देर तक छोड़ दें, तो ये रिएक्शन करता रहेगा और जिप्सम से कैल्शियम निकलेगा। जिप्सम असल में धीरे धीरे पानी के अंदर घुलता है, तो इसके रिएक्शन में क्या होता है? समय लगता है, 15, 20, 25 दिन लगते हैं। तो इसमें से जिप्सम में से कैल्शियम निकलेगा, ये कैल्शियम मिट्टी पे जाएगा, मिट्टी पे सोडियम बैठा हुआ है, उस सोडियम को हटाएगा। सोडियम कैल्शियम के साथ जो सल्फेट आयन होते हैं
उनके साथ रिएक्शन करके ये नीचे चला जाएगा। तो वास्तव में सोडियम के साथ बनता क्या है, Na2SO4 बनता है, ये केमिस्ट्री की बात है। तो ये सोडियम सल्फेट फिर नीचे पानी में घुल करके नीचे चला जाता है। तो ये देखिए समय लगेगा, इसमें समय लगता है और इसको हमें जड़ से नीचे ले जाना है, गहराई तक ले जाना है। तो जिप्सम भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए, उसका निच्छालन जिसे हम लीचिंग कहते हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, और जिस पानी से हम निच्छालन लीचिंग कर रहे हैं वो पानी भी अच्छा होना चाहिए। पता चला जिस पानी से हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी साल्ट बहुत ज्यादा है, सोडियम बहुत ज्यादा है, तो फिर हमें समस्या सॉल्व नहीं होगी, समस्या बनी रहेगी। तो साफ पानी होना चाहिए। तो बारिश के पानी से ये काम आप अच्छी तरह कर सकते हैं। जब बारिश हो उसके पानी को इकट्ठा करके, तो बंड्स जो हमारे खेत के चारों तरफ मेड़ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से सोडियम कम होगा, और पीएच जो बहुत बढ़ रही थी 9 साढ़े 9 जा रही थी, वो धीरे धीरे 7.5 की तरफ आएगी, और जब 7.5 आ जाए तो फिर ये ठीक पीएच होती है और इसमें फसल की वृद्धि अच्छी होती है। तो ये तो मैंने तरीका बताया कैसे करना है। अब लेकिन जिप्सम कितना डालें, तो देखिए जिप्सम कितना डालें ये निर्भर करेगा आपके खेत में सोडियम कितना है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितनी है। ज्यादा है तो ज्यादा जिप्सम पड़ेगा, कम है तो कम जिप्सम पड़ेगा। अब ये इसकी एक पूरी कैलकुलेशन होती है, इसको किसी एक वीडियो में बता दूंगा मैं कि कितना कैलकुलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक साधारण सी अगर हम बात करें हम कितना जिप्सम डालें हम कि हमारा हो जाए, तो शुरू में आप 700-800 किलो पर हेक्टर के हिसाब से डाल लीजिए। 1 टन भी आप डाल सकते हैं प्रति हेक्टर के हिसाब से। तो आप शुरू में थोड़ा ऐसे 700-800 किलो से शुरू कीजिए, 700-800 किलो जिप्सम प्रति हेक्टर डाल दीजिए, तो ये आपका असर आने शुरू हो जाएंगे। फिर जब दूसरी बार करें फिर इतनी मात्रा में डाल दीजिए। लेकिन जो वास्तविक मात्रा होती है वो पूरी कैलकुलेशन होती है, गणना होती है, उससे निकाला जाता है। तो लेकिन अगर आपको अच्छे बेनिफिट्स लेने हैं तो इतनी मात्रा से आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो इतनी मात्रा को डाल लें, 700 से लेके 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक डाल लें, और उससे फिर आप लीचिंग कराएं तो इसके रिजल्ट हमें अच्छे आने नजर शुरू होते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी पीएच बढ़ती है सोडियम से बढ़ती है। सोडियम जितना ज्यादा होता जाएगा पीएच ज्यादा होती जाएगी। तो ये पहला कारण है सोडियम का। दूसरा कारण जो है, अगर सोडियम ज्यादा नहीं है, अगर कैल्शियम ज्यादा हो रहा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, तो ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पीएच को बहुत बढ़ा देते हैं। खासतौर से कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा वो पीएच बढ़ा देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा वो पीएच बढ़ाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये पीएच को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ से इसको कम करना पड़ेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को। देखिए खत्म नहीं करना है, क्योंकि कैल्शियम भी आवश्यक पोषक तत्व है, मैग्नीशियम भी आवश्यक पोषक तत्व है। तो हमें बिल्कुल जमीन से खत्म नहीं करना है, इसकी मात्रा को थोड़ा कम करना है, ताकि ये जो इसकी जो सांद्रता ज्यादा हो रही है, जो विष का काम कर रही है, जो पॉइजन बन रही है, वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसके लिए हमें सिर्फ लीचिंग करनी है, मतलब खेत के चारों तरफ बंड बना के पानी भर के, तो हम हैरो करके पानी भर दें और उसको लीच कर दें, पानी नीचे जाने दें। तो केवल लीचिंग से काम हो जाएगा, निच्छालन से काम हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पानी बचता है उसको खेत से बाहर निकाल दें। तो ये अगर करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा है तो इससे सुधार हो जाएगा। लेकिन जिसमें सोडियम है उसमें जिप्सम डाल के आपको लीचिंग करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जो लवणीय भूमि है, जिसमें लवण ज्यादा है, तो इसको हम सैलाइन कहते हैं। ये सैलाइन मिट्टी कहलाती है अंग्रेजी में। इसमें आपको केवल निच्छालन करना है और कुछ नहीं करना है, पानी भर के आप कर दें तो भूमि का सुधार हो जाएगा। और जो आपकी सोडिक है, जिसमें सोडियम ज्यादा है, क्षार ज्यादा हो रहा है, इसको सोडिक सॉइल कहते हैं, या इसको हम एल्कली सॉइल भी कहते हैं, जिसमें सोडियम क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में हमको फिर ग्याला प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको जिप्सम डालना पड़ेगा। जिप्सम डाल करके सोडियम को हटाना पड़ेगा। तो मतलब जिप्सम डालिए, फिर उसकी लीचिंग कीजिए, तो उसका सुधार होगा। तो पीएच ऐसा नहीं है कि एक बार करने से एकदम से कम हो जाएगी, 7.5 जाएगी। आप 2-3 साल इसको करेंगे तो आपको रिजल्ट्स इसके नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो आप जिप्सम डाल के लीचिंग कीजिए, निच्छालन कीजिए अगर सोडियम ज्यादा है। अगर सोडियम की समस्या नहीं हो रही है, केवल ओनली साल्ट है केवल, तो आप केवल लीचिंग कर देंगे तो भी उसका फायदा हो जाएगा। और सामान्य दशा में भी अगर हम जिप्सम डालते हैं तो उसमें फायदे मिलते हैं। सामान्य दशा में, नॉर्मल कंडीशन में 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टर पर्याप्त होता है। कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है, मिट्टी भुरभुरी रहती है, मिट्टी में जो कण चिपकते हैं वो समस्या भी नहीं रहती। मिट्टी को बहुत अच्छा भुरभुरा बना के जिप्सम रखता है। सामान्य दशा में भी आप जिप्सम को डाल सकते हैं, लेकिन सुधारने के लिए फिर हमें जिप्सम की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और उसके साथ लीचिंग करनी पड़ती है। तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि पीएच बढ़ने के 2 कारण होते हैं, एक लवणों के कारण, दूसरा सोडियम के कारण, और दोनों के उपाय थोड़े से अलग हैं। तो जहां सोडियम है वहां आपको जिप्सम डाल के लीचिंग करनी है, निच्छालन करना है। जहां सोडियम ज्यादा नहीं है वहां आप केवल निच्छालन से भी भूमि का सुधार कर सकते हैं।
आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन लेक्चर्स को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।